मेरे पति को पता चल गया था कि जब भी मैं रोती हूँ मेरे आंसू सोने की ईंटों में बदल जाते हैं। इसी वजह से वह उन सोने की ईंटों को इकट्ठा करता, मशीनों में पिघलाकर शानदार सुनहरे कपड़े तैयार करता और फिर उन्हें अपनी दुकान में बेचता था। उन कपड़ों को देखने के लिए दूर दूर से महिलाएं आती थीं। जैसे ही वे उस चमकदार कपड़े को छूती, उसकी सुंदरता की दीवानी हो जाती। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा माल बिक गया और मेरे पति ने खूब पैसा कमाया। एक दिन एक अमीर महिला नकदी से भरी गाड़ी लेकर उसकी दुकान पर पहुंची। उसने अपने फोन में एक डिजाइन दिखाया और उसी तरह की एक खास सुनहरी ड्रेस बनवाने का ऑर्डर दिया। इतनी बड़ी एडवांस रकम देखकर मेरे पति ने तुरंत हाँ कर दी। घर लौटते ही उसने मुझे नींद से जगाया और कहा कि जल्दी से रोकर और सोना पैदा करूं ताकि ऑर्डर पूरा हो सके। लेकिन इस बार मेरी आंखों से सिर्फ एक पतला सा सुनहरा धागा निकला। मैंने उसे बताया कि अब मुझसे पहले की तरह सोना नहीं बन रहा। ये सुनते ही वह गुस्से से भर गया। उसने मेरे सामने प्याज काटकर मुझे रुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोई। उल्टा उसकी अपनी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि मेरे हिस्से सिर्फ एक और सुनहरा धागा ही आया। फिर उसने दर्द देकर मुझे रुलाने की कोशिश की, लेकिन तब भी मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। आखिर में वह एक भीगी हुई, ठंड से कांपती छोटी बिल्ली को मेरे सामने ले आया। उस मासूम बिल्ली को देखकर मेरी आंखें नम हुई और सिर्फ 2 बूंद आंसू गिरे। अब मेरे पति का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसने गुस्से में अपना फोन फोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक शांत हो गया। फिर उसने मेरी ओर देखा और एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरे दिल को गहराई तक चोट पहुंचा दी। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इस बार आंसू इतने ज्यादा थे कि सोना बनाने वाली मशीन उनका भार सह नहीं सकी और जोरदार धमाके के साथ फट गई। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा पति सुनहरे धागों के विशाल जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। मैंने बिना उसकी ओर देखे उसके ऊपर से कदम बढ़ाया, घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। जाते जाते मैं उसके द्वारा जमा की गई सारी दौलत भी अपने साथ ले गई।